शुरू रब ताला के बाबरकत नाम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहते थे। उनका नाम बहलोल दाना था। बहलोल दाना बैक वक्त एक फिलासफर दरवेश थे और इनका कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते थे और जहाँ थक जाते वहीं बैठ जाते थे। बाज लोगों ने इन्हें मजजूब लिखा है कि वो अल्लाह की तजलियात और इश्क में गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते। बहुत कम लोगों से बात करते थे और जब कभी अवामन नास की तरफ रुख करते तो हिकमत और दानाई की हैरात बांटते और अजीब गरीब बातें करते, जिससे पता चलता है कि वो अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली कामिल थे। कहते हैं कि एक बार शेख जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों ने बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने कहा कि उसको तलाश करो। मुरीद इधर उधर भाग निकले और आखिर उनको बहलोल एक सिरा में मिल गए। शेख बहलोल के पास गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे ईंट रखकर आराम फरमा रहे थे। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, कौन हो तुम? बोले, मेरा नाम जुनैद बगदादी है। बहलोल कहने लगे, अच्छा तो तुम हो वो शख्स जो लोगों को दीन सिखाते हो। मजीद कहने लगे, अच्छा अपने खाने का तरीका तो जानते होगे? शेख कहने लगे, जी हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ और छोटा नवाला लेता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चुबाता हूँ, लोगों की तरफ नहीं देखा और अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा कि जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने और खत्म करने के बाद हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए। बहलोल कहने लगे कि तुम इंसानों को पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मरीदों ने कहा, ए हजरत, ये तो दीवाना पागल है। शेख साहब ने फरमाया कि दीवाना तो है लेकिन अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है, इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। शेख फरमाने लगे, क्या उसके पीछे चलते हैं? बहलोल ने वीराने में पहुंचकर अपना डेरा जमा लिया। शेख बगदादी उनके पास गए तो बहलोल ने फिर उनसे एक सवाल किया, कौन हो तुम? शेख साहब ने कहा, जवाब दिया, मैं हूँ जुनैद बगदादी जो न खाना न खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल बोले, क्या तुम खाना खाने का तरीका तो नहीं जानते लेकिन गुफ्तगू करने का तो जानते होगे? शेख ने जी में सर हिलाया। शेख साहब कहने लगे, मैं हर बात नाप तोल कर करता हूँ, बेमानी और बेमौका बात नहीं करता। सुनने वालों की अकल का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूल अल्लाह के अहकामात की तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ। ये ख्याल रखा हूँ इतनी बातें न करूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़हरी अलूम के नुक्ते पर नजर रखता हूँ। बहलोल कहने लगे, खाना खाने के आदाब एक तरफ, तुम्हें तो बात करने का तरीका भी नहीं आता। बहलोल ने ये कहकर हजरत जुनैद से मुंह फेरा और एक तरफ को चल दिए। मुरीद खामोश नहीं रहे। कहने लगे, हजरत ये शख्स दीवाना है, आप इसकी बातों पर तवज्जो न दें। शेख उठे और बहलोल का पीछा करने लगे। बहलोल कहने लगा, तुम्हें खाना खाने और गुफ्तगू करने के आदाब नहीं मालूम, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम होगा। शेख कहने लगे, जी हाँ मालूम है। बहलोल कहने लगा, अच्छा वो बताओ फिर। शेख कहने लगे, ईशा की नमाज और वज़ाइफ पढ़ने के बाद मैं सोने के लिए चला जाता हूँ। फिर सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्होंने बुजुर्गान दीन से सीखे थे। ये सुनकर बहलोल कहने लगे, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। एक कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो जुनैद उनका दामन पकड़े और बोले, ए हजरत, मैं नहीं जानता तो अल्लाह के वास्ते आप मुझे सिखा दें। बहलोल कहने लगे, तो मियाँ सुनो, तुमने जितनी भी बातें की हैं वो सब बात की बातें हैं, असल बातें मैं बताता हूँ। खाना खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोटी होनी चाहिए। अगर रज़ा में हराम की आमजिश हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए हैं उनके बरतने का कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद साख्ता बोल उठे, अल्लाह आपको जज़ा दे। फिर बहलोल कहने लगे, गुफ्तगू करते वक्त दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है। नीयत का साफ होना जरूरी है और जो बात की जाए वो अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई भी गर्ज होगी या लालच होगी तो ख्वाह कितनी ही अच्छी बात हो, तुम्हारे लिए वो बाले जान बन जाएगी। फिर सोने के मुतल्लिक बताने लगे, इसी तरह सोने के जो तुमने जवाब दिए वो भी असल मकसूद नहीं। असल बात है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल, बू, सीना और हसद से पाक हो। तुम्हारे दिल में दुनिया
दुनिया और माल दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने हजरत बहलोल के हाथों को बोसा दिया और दुआएं करने लगे। शेख के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए।